बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि उनकी इलादगी हो गई है अपनी वाइफ से और उनके बच्चे भी हैं। तो अब वो बच्चों को खर्चा जो अदालत फिक्स करती है वो खर्चा अगर मैं नहीं दे सकता तो क्या मेरी जायदाद वो अटैच हो जाएगी, और अगर मेरी जायदाद नहीं है तो क्या वालिद साहब की जायदाद अटैच हो जाएगी, या फ्यूचर में अगर मैं जायदाद बाय करता हूँ तो क्या होगा। तो इसमें आप ये बात ज़हन में रखें कि अदालतें इस मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाए हुए हैं। यानी बच्चों के खर्चे के मामले में वो बहुत स्ट्रिक्ट है। आपकी अगर जायदाद मौजूद है तो आपकी जायदाद वो अटैच कर लेंगे, उसको सेल करेंगे और बच्चों का खर्चा उसमें से ले लिया जाएगा। अगर आपके नाम प्रॉपर्टी नहीं है तो आप समझ लें कि आपके वालिद के नाम जो प्रॉपर्टी है वो एट रिस्क है। यानी अगर बाप खर्चा नहीं देता तो दादा के ज़िम्मे ये आ जाता है कि दादा ने खर्चा देना है। और इसमें लोग अक्सर ये करते हैं कि इस खर्चे या इस पनिशमेंट से बचने के लिए कि हमारी जायदाद ना अटैच हो जाए तो वो जायदाद को ट्रांसफ़र कर देते हैं। यानी केस अदालत में चल रहा है बच्चों के खर्चे का और उस दौरान में आपने जायदाद ट्रांसफ़र कर दी है, तो ये ज़हन में रखें कि वो जायदाद की ट्रांसफ़र वो कैंसल हो जाएगी। वो रिवर्स हो जाएगी प्रॉपर्टी, यानी रिवर्स होके आपके पास आ जाएगी और फिर वही अदालत के पास जाएगी और उसको अदालत नीलाम करके तो खर्चा बच्चों का उसमें से निकाल लेगी। इसलिए ये जो काम किया जाता है कि मुकदमा के दौरान वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की जाती है तो उसका फ़ायदा आपको नहीं होने वाला। हाँ, अगर आपका मुकदमा नहीं है, मुकदमे से पहले आप ट्रांसफ़र करते हैं तो वो एक अलग बात है। या दूसरी बात ये है कि आप बच्चों को खर्चा दे रहे हैं, रेगुलरली दे रहे हैं या इर्रेगुलरली दे रहे हैं, लेकिन खर्चा आपकी तरफ से जा रहा है और फिर उस दौरान में आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देते हैं तो तब भी बचत मिल जाती है। यानी फिर अदालत ये देखती है कि ये बंदा खर्चा तो अदा कर रहा था, अब खर्चा अदा करते हुए अगर इसने अपनी प्रॉपर्टी सेल की है, चाहे वो खर्चा ही पे करने के लिए सेल की है, तो फिर भी उसको उस ट्रांसफर को, उस ट्रांजैक्शन को वैलिड तस्वुर किया जाएगा। इसलिए ये ज़हन में रखें आप, जो मेन पॉइंट आपके सामने रखना था कि आप अगर ये कहते हैं कि हम अपनी जायदाद को बचा लेंगे किसी बहन भाई को हिब्बा करके या किसी और को सेल करके, तो वो बचत आपको नहीं मिलने वाली। बचत आपको उसी सूरत में मिलेगी कि अगर आप बच्चों का खर्चा भी पे कर रहे हैं, साथ में आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, तो फिर खैर। बाद में अगर आप खर्चा सपोज नहीं पे कर पाते, तो फिर अदालत वो प्रॉपर्टी की ट्रांजैक्शन कैंसल नहीं करेगी, क्योंकि अदालत देखेगी कि उस वक्त जब इसने ट्रांसफर की प्रॉपर्टी, उस वक़्त तो ये रेगुलरली खर्चा दे रहा था, या अगर बीच-बीच में कोई ब्रेक भी आ रही थी, लेकिन फिर भी खर्चा तो बच्चों को मिल रहा था। तो इसलिए उस वक़्त की ट्रांसफ़र को कैंसल नहीं किया जाएगा। हाँ, आप खर्चा बिल्कुल ना पे करें और प्रॉपर्टी को सेल करें या प्रॉपर्टी को गिफ्ट करें किसी को, तो फिर वो ट्रांज़ैक्शन आपकी कैंसल होगी और ये मस्ट होगी।